बहुत बहुत धन्यवाद। न्यायाधिकार महाकुंभ की सदारत कर रहे हमारे माननीय पूर्व जस्टिस अध्यक्ष जी, मंचासीन हमारे सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षतागण, पूर्व सांसद हमारे और सभी मंचासीन सभी हमारे सभी संगठनों के सभी प्रांतों से आए हुए प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी भाई और बहनों, जो विषय जाति जनगणना का दिया गया है, मैं बधाई दूंगा अपने सभी पैगाम से लगाकर जितने भी संगठन है जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, वी द पीपुल से लगा करके कई वर्षों की मेहनत के बाद पूरे देश में जाति जनगणना और अधिकार की बात चली है। हमें भी प्रेरणा आप लोगों के संगठनों से मिली। एक बार नहीं, अनेकों बार राज्यसभा में हमने जाति जनगणना की बात कही, मांग उठाई, और जो सबसे बड़ी समस्या है जो हम जातियों में बटे हैं, जो आरक्षण है, राज्यवार सूची बनी हुई है, इसके लिए मैं प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया था कि जो ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, मैंने उदाहरण दिया था पार्लियामेंट के अंदर, अगर कोई हरियाणा की बेटी दिल्ली में पिछड़ी जात के किसी व्यक्ति से शादी हो जाती है और वो सर्विस के लिए अप्लाई करती है तो उसको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। एक देश एक सूची होना चाहिए, हमारे दलित समाज की हो, दलित समाज का भाई, अगर मैंने उदाहरण दिया था कि अगर दिल्ली से गाजियाबाद चला जाता है मल्लाह, उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ का मल्लाह एससी में है और गाजियाबाद का मल्लाह जो है बैकवर्ड में है। इसी तरह से प्रजापति मध्य प्रदेश में एक जिले में अनुसूचित जात में है, दूसरे प्रदेश में पिछड़ी जात में है। ये सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए मैंने पार्लियामेंट को सुझाव दिया था और कहा था कि इनकी विसंगतियां दूर करके जब एक देश एक राष्ट्र की बात करते हो तो सारी विसंगतियां दूर कर इनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था देखकर, राजनीतिक व्यवस्था देख करके इनको समान आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन दूंगी मेरी सरकार ने हमारे बिल पे जब बहस हुई और वोटिंग हुई तो हमारे बिल को गिरा दिया गया, पास नहीं हुआ। और हम लोग जो देश के मूल निवासी हैं आज इससे बहुत खतरनाक हो गए। जिस तरह से देश में घोषित इमरजेंसी है, विपक्ष को तोड़ा जा रहा है। ईडी सीबीआई पहले जैसे जमींदार रहा करते थे, जो आदमी थोड़ा बढ़ चढ़ जाता था, पैसे से धनवान हो जाता था, उसके ऊपर डकैती डरवा लेते थे और सारा माल लूट के सुबह घड़ियालू आसमाने के लिए चले जाते थे कि चिंता न करना, मैं तुम्हारा भाई जिंदा है, लो 2-4 बोरा अनाज ले लो, तुम भूखे नहीं पड़ने पाओगे, तुम्हारी बेटी की शादी के सब इंतजाम करेंगे, हम तुमको सब कर्जा देंगे। उसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। वो अधिकारी जो भारतीय जनता के पार्टी के इशारे पर ईडी सीबीआई चाहे पुलिस थाना से लगाकर जितने प्रशासनिक पदों में बैठे हैं उनको याद रखना चाहिए कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान के शपथ लेते हैं, शपथ से नौकरी पाते हैं और शपथ के बाद जब वो किसी के गुलाम बन जाते हैं तो बहुसंख्यक के समाज के लिए खतरा हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि जैसे एक आपने वो सुना है जंगल का शेर होता है, जंगल का शेर जब शिकार करता है तो कभी
अगर उससे हाथ से फिसल गया तो भूखा भी सोना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ एक शेर सर्कस वाले का होता है, उसको डाइट फिक्स है, उसको 5 किलो गल्ला दे दिया गया है, 2000 रुपए किसान सम्मान निधि दे दी गई है, इसलिए उसका कोई जमीन नहीं है। उसके करंट लगाता है, उसके कान रखता है, उसके ऊपर घोड़े की सवारी कर देता है और डंडा चाहे जहां से उसके डाले उसके स्वाभिमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी संख्या ज्यादा हो गई है लोग। इसलिए बताओ, जंगल का शेर बनना चाहते हो कि सर्कस का शेर बनना चाहते हो? सब लोग जंगल का शेर बनना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन सर्कस के शेर के लोगों को सत्ता में बैठा दिया, बड़े बड़े पदों में बैठा दिया, ओहदों में बैठा दिया। और जब हम लोग जाति जनगणना की मांग उठाते हैं, कहीं अन्याय अत्याचार होता है उसकी बात उठाते हैं, तो उनको आगे कर देते हैं, उनको भेज देते हैं, कमीशन बना के भेज देते हैं, किसी तरह से खड़ा कर देते हैं। एक बार कुल्हाड़ी जंगल काट रही थी, कुल्हाड़ी से जंगल कट रहा था और संयोग से कुल्हाड़ी चुनाव में खड़ी हो गई। जब कुल्हाड़ी चुनाव में खड़ी हो गई, जंगल से पूछा गया, भाई वोट किसको दोगे? अरे मेरे पैगाम के लोगों, तमाम संगठन के लोगों, पिछले चुनाव में कसम खाई थी सब लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तमाम लोगों ने फिर कसम खाने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तमाम मिलकर करने के बाद आज जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के तोता गुलाम पाल रखे हैं, तमाम पदों में बना रखे हैं, केंद्र प्रदेश की सरकारों में बना रखे हैं, तो कुल्हाड़ जंगल कहता है कि वोट तो भाई हम कुल्हाड़ी को दे देंगे क्योंकि हमारा भाई बेट उनके साथ लगा हुआ है। तो भूल जाते हो, फिर बेट की बात करने लगते हो। आज यहाँ हमारी जो है समस्त सामाजिक न्याय अधिकार की बात होती है, और जब चुनाव होता है तो कहते हैं भाई हमारा भाई आ गया है, तो भाई की बात करने लगते हो। तो ये सौगंध खाना पड़ेगा, चाहे भाई और कोई हो, अगर अन्याय के साथ है तो वो भी अन्यायी है। इसलिए हम लोग जो है पूरे देश में जाति जनगणना की मांग और हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, जो निजीकरण किया जा रहा है, पूरे देश में घोषित इमरजेंसी नाउ की इसको खत्म करने के लिए 2024 में संकल्प लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। जी समझो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, अभी मैं नेक्स्ट जो वक्ता के रूप में है